हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 10 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इससे ये क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है 2019 का है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जो समय दिया जाता है वो जो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें कि 3 घंटे आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए होता है और 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका जो पूर्णांक है देखिए 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है, वो तो आपको पता ही होगा। और मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपका पूरे 100 नंबर का हो गया। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर और 30 नंबर कॉलेज से। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग दी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि 15 मिनट आपका जो है क्वेश्चन पेपर वो पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 2 सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि दोनों सेक्शन के सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य हैं करने। ठीक है, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने कितने नंबर का क्वेश्चन है वो जो है लिखा हुआ है। फिर उसके बाद चौथा नंबर देखिए लिखा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। ठीक है, यानी कि प्रश्नों को जो है ध्यान से पढ़िए उसका उत्तर देने से पहले। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए आपका आता है। सेक्शन ए में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में आपका पैसेज रहता है, एक गद्यांश रहता है, उसका पढ़कर आंसर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि निम्न गद्यांशों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बर्न, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के 400 साल पहले एथेंस में कौन रहते थे? सुकरात रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली। ठीक है, अंडरआइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। ठीक है, यानी कि जो बचपन में थे तो वह जो है बहुत ही कुरूप थे, यानी कि सुंदर उतना नहीं थे, उनकी नाक जो है चपटी थी। ठीक है, हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब जो है पत्थर काटने वाले थे। स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले, ठीक है, पत्थर तोड़ने वाले कह सकते हैं। सो ही वाज ऑलवेज फादर सेबली ड्रेस्ड। ठीक है, मतलब कि उसके पिता जो है अच्छे मतलब जैसे कि अच्छे कपड़े या अच्छी चीज़ें नहीं दिला पाते थे। दिस स्ट्रेंज क्रिएचर विद दिस शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, ठीक है, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि वह जो है बहुत ही थॉटफुल मतलब कि बहुत ही विचारक व्यक्ति थे बचपन में। ठीक है, बहुत ही विचारक बच्चे थे। ही वाच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। ठीक है, मतलब ये देखिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी मैं जो है पूरा पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ कि एज द ग्रीव ओल्डर ही बेगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। ठीक है, ये तो जो है पैसेज हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी कि जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखना है और जो है उस चैप्टर के राइटर कौन है वो जो है लिखना है। ठीक है, ये जो है 2 नंबर का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि वेयर वाज ही डिड सोक्राट लिव, सोक्रात कहाँ रहते थे? ठीक है, तो सोक्रात जो है यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ था कि एथेंस में रहते थे। ठीक है, जीसस क्रिस्ट के जन्म के 400 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि उसकी जो है भूमिका लिखनी है। और बी क्वेश्चन देखिए व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड दी यक्ष मोस्ट। ठीक है, यानी कि यक्ष का जो है कौन सा गुण जो है युधिष्ठिर को पसंद आया। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ठीक है, 25 शब्दों में जो है किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी जो है 2-2 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। ठीक है, यानी कि लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, जो वह लेंचो जो है भगवान को जब पत्र लिखता था तो वह उसे जो है कितने पैसों की ज़रूरत थी, ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए वाई शुड गुड पीपुल नॉट स्टे एट वन प्लेस। ठीक है, यानी कि अच्छा व्यक्ति जो है एक जगह पर क्यों नहीं टिकता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए हाउ वाज पंडित नेहरू अटैच्ड टू द गंगा। यानी कि गंगा से पंडित नेहरू को गंगा से इतना लगाव क्यों था, ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यानी कि लिस्ट ए को जो है लिस्ट बी से आपको मैच कराना है मीनिंग के अनुसार। ठीक है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो अगर चारों मैच कराते हैं तो आपको यहाँ से जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सोलिटरी का जैसे हो जाएगा लोनली। ठीक है, सोलिटरी माने भी अकेला होता है, लोनली माने भी अकेला होता है। ठीक है, अब हैगलिंग का जैसे आपको नहीं पता तो मिस्ट्री का कर लीजिए, मिस्ट्री का हो जाएगा सीक्रेट्स। ठीक है, रिसेप्शन का कर लीजिए, रिसेप्शन का हो जाएगा वेलकम। अब हैंगलिंग का बचा तो हैंगलिंग का नहीं आ रहा था तो एक ही बचा इस साइड, तो हैंगलिंग का हो जाएगा बार्गेनिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, इस जो है पद्यांश को पढ़ना, मतलब कि इस पोएम को पढ़ना और जो है इस पद्यांश को पढ़ने के बाद एक आंसर इसका जो है आपको देना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कि वाइटर दैन स्नो। ठीक है, इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड ब्लो। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए है फ्रॉम व्हिच पोएम हैज द पोएम स्टैंजा बीन टेकन एंड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ठीक है, ये जो पोएम है वो जो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है वो जो है आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड ब्लो। यानी कि क्या होता है जब हवा चलती है। ठीक है, ये जो है 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है लिखा हुआ है गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द नेशन बिल्डर्स, द पाम ऑफ लाइफ। इन दोनों में से किसी भी एक का जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। एक और सेंट्रल आइडिया आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, द ट्रू ब्यूटी का। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है उस पर भी हमने जो है वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। या देखिए यहाँ पर और करके दिया हुआ था करके राइट 4 लाइन फ्रॉम द वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वह जो है एक कविता आपको लिखना है 4 लाइन का, 4 लाइन का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड ईच। ठीक है, 25 शब्दों में जो है आपको लिखना है इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2-2 नंबर का है। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन का आपको हल करने हैं। एक क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि डिस्क्राइब वन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन मेड बाई एडिसन। ठीक है, एडिसन ने क्या चीज़ें बनाई थी उसके किसी भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन का जो है आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो एडिसन ने तो बल्ब ही बनाया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी है देखिए व्हाट स्पेशल क्वालिटी डिड विक्रमादित्य प्रोसेस। यानी कि विक्रमादित्य की क्या स्पेशलिटी थी, यानी कि वह जो है किस चीज़ में निपुण थे, वह जो आपको बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी देखिए हु वाज जेसस ओवेंस
वाई डिड ही विजिट बर्लिन इन 1936। जेसे ओवेंस कौन थे और वह जो है बर्लिन 1936 में बर्लिन क्यों गए थे, ये आपको जो है बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है पॉइंट आउट द ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स लगाना है, क्वेश्चन एक नंबर का है, 4। अगर आप चारों सही करते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए लुई लांग वाज जेलस ऑफ जेसे ओवेंस। ठीक है, यानी कि लुई लांग जो है जेसे ओवेंस से ईर्ष्या करता था। ये बात सही है गलत ये आपको बताना है। नेक्स्ट है देखिए एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट, यानी कि एडिसन जो है 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, ये भी बात सही है। किंग विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए हिटलर वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत किसने की, जो है हिटलर ने की। ठीक है, ये बोल रहा है, ये सही है या गलत है आपको इसमें जो है बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव ऑफ कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। ठीक है, द एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ इज, उसके बाद क्या रहेगा, अर्निंग मनी रहेगा या फिर डिफीटिंग अदर्स रहेगा, फाइटिंग वेल रहेगा या फिर गेटिंग सक्सेस एनी बाई एनी मीन्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है देखिए किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज, किसके लिए फेमस थे, सिंसियरिटी के लिए, इनजस्टिस के लिए या फिर जस्टिस एंड लर्निंग के लिए या फिर क्रूएल्टी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल शी बिकम अनकॉन्शियस, शी डाइड, शी फेल इल, शी स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, तो शी फेल इल हो जाएगा इसका राइट आंसर। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, कहाँ पर पाया गया था, दिल्ली में, आगरा में, झांसी में या फिर उज्जैन में, तो इसका जो है उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आज आपका आ जाता है सेक्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक तो सेक्शन ए का क्वेश्चन था, अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें देखिए लिखा है कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। ठीक है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय री ऑर्डरिंग द वर्ड, यानी कि शब्दों को आगे पीछे करके आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए द टीचर सेड द स्टूडेंट इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये देखिए डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है बी वाला। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसके जो है इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद सी है देखिए शी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 2 नंबर का है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आ जाता है माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड, फिर जो है ब्लैंक है। उसके बाद इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लिव रहेगा या फिर लिव्ड रहेगा, क्या रहेगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है आपका चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो इन द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। वाई डू यू नॉट लिसन, विथ रहेगा या फिर टू रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। उसके बाद जो है हिम है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर बी है देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यू कैन नॉट सक्सेस अनलेस, अनलेस के बाद क्या रहेगा, ये आपको खाली स्थान भरना है, 2 नंबर का है। फिर जो क्वेश्चन नंबर सी है देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, डिस्कशन। ठीक है, पहला में हो जाएगा मैथमेटिक्स, दूसरा में हो जाएगा डिस्कशन। ठीक है, इसको जो है भर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी, कहाँ पर कैपिटल लेटर रहेगा ये आपको बताना है। माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। ठीक है, यहाँ पर देखिए माई में यम जो है कैपिटल रहेगा और लखनऊ में एल कैपिटल रहेगा। ठीक है, बाकी सब सही है।
उसके बाद देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर द इवनिंग गेम। इसमें जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने कॉलेज में गेमिंग के लिए जो है आपको ये जो है अरेंजमेंट के लिए लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ नीचे कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। आपको नाम और रोल नंबर इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो एप्लीकेशन में अपना नाम भी लिख देंगे। उसके बाद और करके दिया हुआ है, या तो वो करिए या तो फिर इसे करिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। भी ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए आपके फ्रेंड को जो है एक लेटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है कि राइट अ कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 60 वर्ड्स। पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक, डेवलप द कंपोजिशन। ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड पर एक जो है एक आपको ऐसे लिखना है और इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड लिखना है, जैसे उसका नाम, क्लास और पेरेंट्स। फिर जो है सेकंड में लिखा हुआ है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज एक्टिविटी। ठीक है, इन टॉपिक पर आपको जो है योर बेस्ट फ्रेंड पर एक ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे निबंध होता है। नेक्स्ट है देखिए द बुक यू लाइक मोस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखना है, नेम ऑफ द बुक, नेम का नाम, बुक का नाम और उसका ऑथर राइटर का नाम। थीम ऑफ द बुक मतलब बुक में किसके बारे में बताया गया है। लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द बुक, रीजन फॉर लाइकिंग इट, कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद जो है सी में देखिए यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के यूज के बारे में लिखना है। इंस्ट्रक्शन लिखना है, स्मॉल, हैंडी एंड ईजी टू कैरी, चीप एंड क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर जो है फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन, मनी ट्रांसफ़र, परचेज ऑन ऑफ ट्रेन टिकट एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, फिर जो है वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद जो है आपको लास्ट में देखिए ये जो है रीड एंड फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थिरान है। ठीक है, यानी कि इन पैसेज को देखिए पढ़ना है और इसका जो है आंसर देना है नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का। ठीक है, इसी पैसेज में से जो है आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो ये थी जो है 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर क्लास 10 इंग्लिश का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, एक वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। सिर्फ उन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेंगे तो भी आपका जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप क्लास 10 के बाद 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं तो भी आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी।